अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज के 20 लेक्चर्स का सिलसिला आगे बढ़ते हुए एंटी डेरिवेटिव पे एक नई वीडियोस आपकी खिदमत में हाजिर है और एक नए लेक्चर की सूरत में। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है एमसीक्यूज का, और ये पॉइंट आप यकीन मानिए कि आपके पेपर के अंदर यकीनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें रद्द-बदल कर दिया जाता है। इससे पहले वीडियोस के अंदर भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, लेकिन मजीद इसको डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि ये पॉइंट आपके 10 ईयर्स के अंदर ये मुख्तलिफ तरीकों से किसी न किसी सूरत में आपके सामने आया है। पहला पॉइंट और आपको हम दूसरा पॉइंट, दोनों ही पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, और वो इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों पॉइंट में आप यहाँ पे देखें एमसीक्यूज में कि एफ एक्स की होल पावर एन है और आगे एफ डैश एक्स दिया है, जो कि इसका डेरिवेटिव होता है, और यही चीज इधर दी हुई है। और इन दोनों के अंदर आ जाके जो चेंजिंग आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे एन के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं है कि एन जो पावर्स है वो आया नेचुरल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। एज अ जनरल आपको वो दे दिया गया, जबकि सेकंड वाले में यही पॉइंट आपको किस तरीके से दिया गया है कि एन को उन्होंने कहा कि यहाँ पे -1 है। तो अब इन दोनों के अंदर जो है वो आपका एमसीक्यूज का पॉइंट तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे एन को फ्री हैंड छोड़ना और यहाँ पे एन को -1 कहना, इन दोनों के अंदर क्या तब्दीली आएगी। याद रखें कि अगर आपको एफ एक्स की पावर एन दे और एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो याद रखें कि तमाम वो बच्चे जो अच्छा खासा पढ़ते हैं, जहन रखते हैं, तो वो तो ये बात समझ जाएंगे कि एफ एक्स का ये डेरिवेटिव दिया है। लेकिन वो बच्चे जिन्हें डेरिवेटिव या ये टॉपिक नहीं पढ़ा या नहीं समझ में आया, तो उनको हम ये कहेंगे कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है और आगे यहाँ पे डैश दे दिया गया है, तो ये इसका एक डेरिवेटिव होता है, और सिर्फ आपने एक प्रोसेस करना है। वो बच्चे जिनको अकल है या वो बच्चे जिनकी अकल में ये टॉपिक आज तक आया नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो भी लिखा हुआ है इसकी एन पावर में +1 कर देना, यानी कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, वो बनेगा एफ एक्स करली ब्रैकेट लगाते हुए इसकी पावर n+1 हो जाएगी, और अपॉन में भी n+1 और c एज अ कांस्टेंट लगाना होता है इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में, अगर यहाँ अपर और लोअर लिमिट ना दी गई हो। तो अब सेकंड के अंदर भी यही पॉइंट है, लेकिन इसको किस तरह से हमने देखना है। और सेकंड के बाद हम आपको थर्ड पॉइंट भी दिखा रहे हैं। ये देखें आप थर्ड पॉइंट, मैं ये समझता हूँ कि सेकंड और थर्ड में कोई फर्क नहीं है अगर आप बात को समझ लें, क्योंकि एन की पावर यानी एन पावर की सूरत में अगर ये -1 है, अगर यहाँ पे हम माइनस पावर लगा दें तो इसकी शक्ल इस तरह से बन जाएगी, यानी कि नेगेटिव पावर को मैथ्स के रूल के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव करना है तो ऊपर से वो नीचे आ जाएगा। तो मकसद ये है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन पूछने का अंदाज इनका जुदा है। यहाँ पे वो डायरेक्ट वो शक्ल बना के दे रहे हैं जैसे कि वो चाहते हैं, और यहाँ पे उन्होंने n = -1 रख के यही शक्ल इस शक्ल के अंदाज से दे दी है। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में लाजमी आने वाला है, और इनसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन पा रहे, इसी वजह से वो इसी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत में जो ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर एम के ऊपर पावर नेगेटिव लगाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि जिस तरह हम नंबर 3 को डील कर रहे हैं या समझा रहे हैं उसी तरह नंबर 2 भी होगा। तो याद रखें जैसे कि यहाँ पे एन फ्री एंड था, इसकी पावर्स कुछ भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल तरीका होता है कि पावर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में जो पावर आती है उसको भी n+1 करके लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ln प्रोसेस आता है, क्योंकि अगर एफ एक्स को ऊपर लेके जाए इसकी -1 पावर आ जाती है तो अनडिफाइंड प्रोसेस हो जाता है। तो डिफाइंड प्रोसेस के लिए हमें इसको लिखना होगा, मतलब 2 पॉइंट ले लें या 3 पॉइंट ले लें, दोनों का आंसर जो है वो एक ही जैसा आएगा। यानी कि आपने इसका आंसर लिखना है ln, और नीचे का जो एफ एक्स है वो आगे आ जाएगा और प्लस का c लगा दिया जाएगा। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं, और नंबर 4 पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ ताकि ये भी पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए नॉर्मली इंटीग्रेशन में साइन x और cos x और dx लिखा होता है,
तो फौरी तौर पे हमारा जहन इस तरह चले जाता है कि साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, क्या करेंगे साइन की पावर को 1 ऐड कर देंगे या फिर, लेकिन एक चीज पे आपने गौर करना है कि अगर उन्होंने x को आगे यूं लिख के दे दिया है कि x जो है π/4 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रेडियन में वैल्यू दी हुई है और डिग्री में चेंज करते हैं तो π/4 हमारे पास कितना होता है 45 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अगर 4 से डिवाइड करें तो 45 डिग्री, तो आपको डॉज हो सकता है। तो ये जहन में रखिएगा। इस सूरत में अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि साइन 45 डिग्री अगर यहाँ पे लिखा हुआ है और कॉस 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो आपका जो है वैल्यूज के बाद आपने इंटीग्रेशन लेना है। तो साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री भी होता है 1/√2। आगे लिखा है dx, अब dx लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/2 और dx का इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं यानी x की पावर एक तरह से यहाँ पे 0 है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और अपॉन में 1 आपको पता है ऑलरेडी होता ही है, प्लस c इसका आंसर है। तो इस तरह से इस 4 का ऑप्शन जो है जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2x। मेरी आदत होती है कि मैं पहले आपको जो बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज डिस्कस करूं और फिर उसके बाद अपने जहन से भी आपसे 1-2 पॉइंट डिस्कस करूं, क्योंकि जरूर सिर्फ हमें वहां तक फोकस नहीं रहना जो बोर्ड में दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा भी हमें करना चाहिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट है और 4 के बाद मैंने 5 इसीलिए ये पॉइंट दिया है कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे sin x cos x ही होते हैं, लेकिन यहाँ x की वैल्यू देके आपकी तवज्जो दिलाई है कि यहाँ पे बात चेंज हो गई थी, ठीक है। और यकीनी तौर पे ऑप्शन के लिहाज से ये आपको फैसला करना होगा और कि कौन सा आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में tan 2x लिखा है और tan 2x लिखा है, आगे dx लिखा हुआ है, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इस सूरत में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जो कि वो आपको किसी न किसी तरीके से पूछ लेते हैं, फार्मूला नहीं तो थोड़ी सी वैल्यू रखे। तो tan x का जो फार्मूला है डायरेक्ट उसी के लिहाज से इसका आंसर होगा, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा ln sec 2x होता है और अपॉन में 2 लगा दिया जाता है, क्योंकि 2x का जब डेरिवेटिव लेते तो 2x आता है, 2 आता है, तो 2 अपॉन में लिखा जाता है। लेकिन tan 2x का इंटीग्रेशन जो है वो ln sec x होता है, लेकिन चूंकि 2x है तो 2x आ जाएगा। आगे कांस्टेंट का c हमें लाजमी लगाना है। इस तरीके से आज आपको 5 पॉइंट्स हमने बताए और एक छोटी सी वीडियो में एक पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे इससे अगली वाली वीडियोस में, लेकिन वो पॉइंट बहुत ही एक तरह से थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट्स था जिसको हम अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।